एसोसिएशन न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में चल रहा बार एसोसिएशन का चुनाव वकीलों के लिए मूंछ की जंग बन चुका है। इसके पीछे की वजह दोनों बार एक साथ विलय होना है। होर्डिंग बैनर से पूरी तरह तहसील पाट दी गई है। अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए वकीलों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें कौन बाजी मारता है। भैया, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं अमरदीप नेहरा एडवोकेट और अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। भैया, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं वकीलों के हित के लिए क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? सर्वप्रथम जो है मेरा अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर्स की व्यवस्था कराना है, क्योंकि बहुत अधिवक्ता है जिनके पास चैम्बर्स नहीं है। मतलब 50% से ज़्यादा जो अधिवक्ता हैं बैठते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके पास चैम्बर्स नहीं है। कोई वादकारी भवन में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है और एक चैम्बर में कई जूनियर्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि वकालत का पेशा एक गोपनीयता का पेशा होता है। हर अधिवक्ता का अपना एक चैम्बर होना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही रहेगी। दूसरी मेरी यही रहेगी कि कोई किसी भी बार एसोसिएशन के लिए लाइब्रेरी और बार रूम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी बार या कोई भी संघ ठीक से कार्य नहीं कर सकता अधिवक्ताओं के हितों में, न ही जूनियर्स को प्रशिक्षण दे सकता बिना लाइब्रेरी के अभाव में, और न ही अन्य कोई मीटिंग वगैरह जो भी होती है वे कभी सड़क पर होती है हमारी या किसी के चैम्बर में होती है। बहुत मतलब असुविधा होती है, क्योंकि चैम्बर पर मीटिंग संभव नहीं है किसी के भी, और न ही सड़क पर मीटिंग संभव है। तो मेरी प्रायोरिटी वादकारी जो सॉरी एक मिनट काट रहे हैं, तो जो बार रूम की व्यवस्था है वो बहुत ज़रूरी है। तो बार रूम की व्यवस्था करने का कार्य मैं 2 महीने के अंदर करूँगा, और मैंने योजना भी बना ली है कि कम से कम 16 चैम्बर्स अधिवक्ताओं के लिए मैंने जगह चुन रखी है। बड़े आराम से हम वहाँ पर जगह अधिवक्ताओं के लिए निकालेंगे। 16 चैम्बर्स में हमारे लगभग 32 अधिवक्तागण बैठ सकते हैं। और वादकारी भवन जो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, इस टाइम पे यहाँ पे साइकिल स्टैंड का काम हो रहा है। साइकिल स्टैंड हटा के यहाँ पे हम वकीलों के लिए इंतजाम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सभी अधिवक्तागण जो जिस पर चैम्बर नहीं है अपने अपना रूम बना के इस पर चैम्बर बनावें। और ऊपर मेरी इच्छा है कि जो वादकारी भवन है और बराबर में जो कैंटीन है, इसके ऊपर यहाँ पे बार रूम और लाइब्रेरी ऊपर काफ़ी स्पेस हो जाएगा। तो मेरी ये योजना है कि 2 महीने के अंदर मैं लागू करूँ। एक ही जगह पे तीनों काम होने संभव है, क्योंकि ये बिल्कुल एज ए मोटरसाइकिल स्टैंड बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि नीचे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स और ऊपर लाइब्रेरी और हमारा बार रूम की व्यवस्था हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। मैं अपने सभी सीनियर साथी अधिवक्ताओं से, जूनियर अधिवक्ताओं से, अपने बराबर के सभी साथियों से, महिलाओं से, पुरुष से, सभी अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि अगर आपकी बार आपने मुझे जिता दिया तो मैं जल्द से जल्द अपनी योजनाओं पे मैं आपके हितों में काम करूँगा, वादकारियों के हितों में काम करूँगा, अधिवक्ताओं के मान सम्मान को वापस लौटाने का काम करूँगा। ये सर वादकारियों के लिए हित के में क्या कार्य करेंगे आप? देखो, तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वादकारी हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानगो हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, SDM हो। इन सभी कार्यालय में RK ऑफिस में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो पहला काम तो मैं करूँगा कि वादकारियों की सुविधा के लिए लगातार कोर्ट चलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जजमेंट होने चाहिए, न्याय जो शीघ्र मिलना चाहिए। तो वादकारियों के लिए मेरी ये है कि जो आंदोलन चलाया जाएगा कि कोई भी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता पाया गया या कोई रिश्वत के बारे में उन्होंने सोचा भी तो उनका बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आंदोलन के रूप में हम हमेशा तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। तहसील से जड़ से हमें तो भ्रष्टाचार मिटाना है, जिससे कि वादकारियों को जल्दी जल्दी न्याय मिल सके और बिना खर्चे के मिल सके। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट महेश यादव है। और किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं बार एसोसिएशन मोदीनगर में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूँ। अगर आप जीत कर आते हैं तो वकीलों के लिए क्या क्या सुविधाएं कराएंगे? मेरा जो मत है, जो लक्ष्य है, वो ये हैं जो हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, हम मुझसे सीनियर्स हैं, मेरे समकक्ष हैं, मेरे जूनियर्स हैं, सभी के मान सम्मान में मैं ऐसे काम करूं जो हमारी बार जो है विगत 20 वर्षों से जिस परिस्थिति से जूझ रही है
उनसे जो है निजाकत मिलते हुए हमें बार रूम, लाइब्रेरी, नए अधिवक्ताओं को चैम्बर, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और आर्थिक सहायता की मैं जो है इनमें प्रयास करूँ। कुछ सुनने में आ रहा तहसील में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, यदि मुझे मेरे साथियों का सम्मान मिला, सहयोग मिला, तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, तहसील स्तर पर भी, प्रशासन स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी। और ये मैं चाहूँगा कि एक सामान्य में हमारा स्थापित हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, जिससे वादकारियों को सुलभ न्याय मिल सके। आप वकीलों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अभी अपने सभी सम्मानित साथियों से अपील करना चाहता हूँ, तो जातिगत, रणनीतिगत और पक्षपाती राजनीति से ऊपर उठते हुए स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में मेरा पूर्ण रूप से सहयोग करें। धन्यवाद। आपसे क्या नाम है आपका और किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा नाम संजय मुदगल है। मैं बार एसोसिएशन मोदी नगर वार्षिक 2025-26 से सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। और अगर अब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो वकीलों के लिए क्या क्या सुविधा कराएंगे? मैं अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले तो मेरी शुरू से ही एक मांग चली आ रही है कि मेरे जो अधिवक्ता हैं सभी का सम्मान हो। मेरा जो कोई भी स्टाफ का आदमी है, मेरे वकीलों के पास जो कार्यरत हैं, मेरे टाइपिस्ट हैं या कोई भी है, उनके द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस प्रशासन है, मैं चाहूँगा कि वो उनका सम्मान करे। और दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वे भी काम जल्द से जल्द कराए जाएंगे। जो न्यू चैम्बर की बात आ रही है, सभी कह रहे हैं, वो भी जल्द ही हम एसडीएम महोदय से बात कर उनको बनवाने का कार्य करेंगे। लैट्रिन बाथरूम की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कई स्वच्छता के उसमें सरकार भी इसमें योगदान दे रही है। एक बना हुआ है, लेकिन एक दूसरा भी है कि डेजिस्ट टॉयलेट बनेगा यहाँ, उसका भी जल्दी में ही प्रस्ताव पारित कराएंगे एसडीएम साहब से कहकर। रहा वकीलों के लिए, मैं सभी है बड़ों से, अपने सम्मानित अधिवक्तागणों से, सभी से अनुरोध करता हूँ, मुझे भारी से भारी मत देकर विजय बनाने की कृपा करें। थैंक यू। वकील साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और किस पद पर लड़ रहे हैं आप? मैं बार एसोसिएशन मोदी नगर में सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो वकीलों के लिए क्या क्या सुविधाएं कराएंगे? मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो मैं चुनाव जीतने के बाद में सर्वप्रथम तो हमारा जो काम है, हमें यहाँ पे बार रूम की स्थापना कराना है, क्योंकि हमारे पास बार रूम नहीं है। और साथ में लाइब्रेरी के लिए भी हम लोगों को काम करना है। बार रूम और लाइब्रेरी हमारा सबसे पहला काम होगा। और दूसरा काम ये होगा, जो तहसील में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो लेखपाल लोग हैं वो फाइलों पे गलत रिपोर्टें लगाते हैं, उन रिपोर्टों पर भी अंकुश लगवाने का हमारा काम होगा कि किसी भी हमारे जो साथी हैं उनको गलत रिपोर्टों द्वारा परेशान न किया जाए। जो सही रिपोर्टों पता लगे वही रिपोर्ट लगाई जाए। मेरी हाथ जोड़ के सभी सीनियर्स व जूनियर जो हमारे साथी हैं अधिवक्तागण हैं, सबसे हाथ जोड़ के सेपरेट निवेदन है कि आपका बच्चा हूँ मैं, और आप मुझे भारी मतों से जीत के विजय दिलाएं, ताकि मैं तहसील में अच्छी योजनाएं जो हैं, जो बार काउंसिल से भी हम लोगों को मिलती हैं, उनको यहाँ पे अमल में ला सकूँ और अपनी तहसील का विकास कर सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।